जय हिंद प्यारे दोस्तों। करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में हम ईपीएफओ 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। क्लास शुरू करने से पहले सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठकर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आपने भी अगर हार मान ली है तो आप भी दोबारा से शुरुआत करके, जिस दिन आप शुरुआत करते हो सबसे बेहतर दिन वही होता है और वही आपको एक दिन बेहतर इंसान बना देता है। तो शुरुआत करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो लगे रहिए अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। आपके सपनों को उड़ान दीजिए ताकि आप भी अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन कर सकें। तो करते हैं दोस्तों आज की क्लास शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है LANWAN विभिन्न क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले कंप्यूटर जाल क्रम नेटवर्क हैं। इनके प्रथम अक्षर LWM, इनका मतलब क्या है? तो इनका मतलब हो गया दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। आगे है फिर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। आगे है मैन, मैन का क्या हो गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इनकी जो स्पीड है वो ध्यान में रखना, कितनी दूरी तक ये काम करते हैं। तो ये देखो लैन की अगर हम बात करें तो 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक ये काम करता है। वाइड एरिया नेटवर्क की वैन की अगर हम बात करें तो 1000 किलोमीटर, और मैन की अगर हम बात करें तो ये 5 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है मैथ का क्वेश्चन। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके सीधे आंसर देखते चलेंगे। एक आयताकार उद्यान की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। 360 मीटर की बाढ़ दरवाजे सहित इस उद्यान की पूरा घेराबंदी कर ले तो उद्यान की लंबाई कितनी होगी? तो ये होगी दोस्तों 120 मीटर। 120 मीटर। तो 120 मीटर कैसे आया ये देखो, ये 2x हो गई, ये x हो गई। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो फिर क्या आएगा? 360। 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 60, और फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर। आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी अगर हम बात करें तो ये क्या निर्दिष्ट करती है? ये करती है एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य जो अनुप्रयोगों उपयोगकर्ताओं को जैसी आवश्यकता हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म प्रदान कर देती है। तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटर के बारे में आप डिटेल में पढ़ो तो ये नीचे दे रखा है, ये पढ़ सकते हो आप। आगे है नैनो प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नैनो प्रौद्योगिकी के कथनों की अगर हम बात करें, यह परमाणु दर परमाणु पदार्थों और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही है। आगे है भौतिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रासायनिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका जो सही उत्तर क्या रहेगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पढ़ लेना आप डिटेल जो दे रखी है। CERN परियोजना में प्रयुक्त वरित हेड्रोन संघटक एक कण त्वरक है। यह किन देशों के बीच सीमा पर अवस्थित है? तो ये किन देशों की सीमा पर अवस्थित है? ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस से याद आया मुझे कि फ्रांस के अंदर क्या होता है? कांस फिल्म फेस्टिवल। क्या होता है? कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर होता है? कांस के अंदर।
स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आगे है, संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं के संचरण हो सकता है किंतु एक ही समय में एक ही दिशा में हो सकता है, तो वो कौन सा है? अर्धद्वैध ऑफ डुप्लेक्स। क्या होगा वो? अर्धद्वैध। एक क्रमादेश संचय जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली कैसे चलती है और सूचना का संसाधन करती है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर वह समूह होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप जो डिटेल है। SMPS की फुल फॉर्म पूछ रहा भाई, क्या फुल फॉर्म इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। आगे यूएसबी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं फिर। शतरंज की एक खेल प्रतियोगिता में 6 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी के साथ यथार्थ एक बार खेलेगा। खेल प्रतियोगिता के प्रत्येक खेले जाने वाले मैचों की संख्या क्या होगी? तो मैचों की संख्या क्या होगी? 15। क्या होगी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकाल लेना आप देख के ये, ठीक है। प्रसूति अधिनियम 1961, MB अधिनियम 1961 में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है? तो 12 सप्ताह। 12 सप्ताह या 84 डेज, जो भी हो वो इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल दे रखी, ये देख लेना एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं? सामाजिक सुरक्षा की इनकम करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। कर्मचारी भविष्य निधि बिल्कुल करता है। सामान्य विक्रय कर बिल्कुल नहीं करता। LIC बिल्कुल करता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना भी और डाक भविष्य निधि भी, ये सभी क्या करती हैं? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा कौन सा रहेगा? 2, 4, 5, 6। 2, 4, 5, 6। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रति दर्जन कीमत पर सेब खरीदता है तो उन्हें उक्त कीमत की 8 गुनी राशि प्रति सैकड़ा कीमत पर बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? तो ये क्या कहना चाहता है? किसी व्यक्ति ने मतलब एक दर्जन के अंदर 12 सेब खरीद लिए उन्हें और उनको 8 गुनी कीमत पर बेच दिया, तो 12 8 96। पूछ रहा है 8 गुनी राशि प्रति सेकंड सैकड़ा कीमत पर बेच देता है, तो 96 रुपये में उन्होंने बेची, 100 रुपये में खरीदी होगी, तो कितने रुपए की हानि हुई? 4% की। तो 4% कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। आगे ये दे रखा है समय अंतरालों में, देख लेना आप किसके अंदर सेम जो है जनसंख्या वृद्धि है, कौन सी के अंदर है सेम जनसंख्या वृद्धि, तो वो आप एक बार देख लेना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। निकाल लेना, आपको निकालना पड़ेगा ये। आगे बात करते हैं। 4 राशियां ऐसी हैं जिनका समानांतर माध्य एम वही है जो प्रथम 3 राशियों का समानांतर माध्य है, चौथी राशि क्या होगी? पूछ रहा है भाई 4 राशि हैं कोई, उनका समानांतर जो माध्य है वो वही है जो पहली 3 समानांतर राशियां हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई उनका समानांतर माध्य क्या होगा?
तो वो क्या रहने वाला है, जो समानांतर माध्य है उनका तीनों का समानांतर माध्य, प्रथम तीन राशियों का समानांतर माध्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है, यह दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योगफल से अधिक है तो क्या होगा। दोनों में कम से कम एक संख्या ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी दोनों में से एक। ये देख लो, अंतर सेम है और योगफल दो अधिक है। ठीक है, आगे है पैलिड्रोम, एक ऐसी संख्या जो बाईं और दाईं ओर दोनों बार मतलब सेम लिखी जाती है, जैसे 33 हो गया, 22 हो गया, ठीक है, 66 हो गया, 141 हो गया, सॉरी 141 नहीं, 141 हो गया, ऐसी संख्या। तो इनकी अगर हम बात करें, ये डिटेल दे रखी इसकी, देखो 10 से 100 के बीच में कितनी होती है, 9, 100 100 200 के बीच में 10, ऐसे 10 10 चलती जाएंगी। फिर 1000 1 से 10, 1000 10 के बीच में कितनी हुई, 1000 एक ही आएगी एक बार ही। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी संख्याएं, ये टोटल 100 संख्याएं होगी 10 से लेकर 1 से लेकर 1010 तक, तो याद रखना। ठीक है, आगे है 1 से 300 तक सारे पूर्णांक लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार होगा। ये देखो, 1 के प्रयोग की अगर हम बात करें कितनी बार होगा, 1 से 300 के बीच, 1 से 100 के बीच अगर हम लिखे तो कितनी बार लिखा जाएगा, 119 बार। 101 से 200 के बार बीच लिखे तो 119 बार। 201 से 300 के बीच लिखे तो 20 बार, टोटल हो गया 160 बार। तो याद रखना 160 बार इज द राइट आंसर। ठीक है, 160 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 27 और 93 के बीच इन दोनों पूर्णांकों के अनुक्रम में शामिल रखते हुए अनुक्रमिक पूर्णांकों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भी इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आगे है अटल पेंशन योजना के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखो 2015 के अंदर भी आ रहा है, 17 के अंदर भी आ रहा है और 21 के अंदर भी आ रहा है, तो 3 बार आ लिया। तो इसके बारे में देखते हैं हम। यह 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लाभार्थी को उसके 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के उपरांत ही पेंशन, बिल्कुल सही है। किसी लाभार्थी की मृत्यु होने के पश्चात उसके नॉमिनी को दी जाएगी, बिल्कुल सही है। लाभार्थी को किसी नॉमिनी की अनुज्ञा नहीं है, नॉमिनी बगैर किसको मिलेगी बाद में पेंशन, तो नॉमिनी की भी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या नहीं कर सकता, वह केवल राज्यसभा में वक्तव्य दे सकता है, वक्तव्य तो सभी जगह दे सकता है वो। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। केवल राज्यसभा के अंदर क्यों, किसी भी सदन के अंदर वक्तव्य दे सकता है। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता, बोल सकता है, बोल क्यों नहीं सकता। आगे है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगर राज्यसभा का सदस्य हो तो अविश्वास जो प्रस्ताव लोकसभा के अंदर लाया जाता है, तो लोकसभा का अगर सदस्य नहीं है तो वो मतलब अपने पक्ष के अंदर वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो उस सदन का सदस्य नहीं है। वह तो उसी सदन में वोटिंग डाल सकता है ना जिस सदन का सदस्य है। ठीक है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारी का जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है।
तो वो 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसी के तहत, ठीक है। इसके अंदर से हमने क्या क्या लिया, 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद, ठीक है। 1935 ईस्वी के अधिनियम में शब्दस्थ लिए गए हैं। थोड़ा परिवर्तन भारतीय संविधान के मूल अधिकारी का इसको माना जाता है, ठीक है। मलीमत समिति 2003 ने किसके सुधार के लिए तरीकों पर विचार किया था, तो ये भारत की जो दंडिक न्यायिक प्रणालिका है उसके सुधार के ऊपर विचार किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भविष्य निधि योजना की हानियां क्या है। भविष्य निधि योजना की हानियों की अगर हम बात करें तो कामकाजी जीवन के प्रारंभ में घटित होने वाली जोखिमों के लिए धन पर्याप्त होगा, बिल्कुल सही है, ये भी हानि इसकी। मुद्रास्फीति बचत के वास्तविक मूल्य का क्षय कर देती, बिल्कुल सही है। इससे अनिवार्य बचत होगी जिसका प्रयोग राष्ट्रीय विकास योजनाओं के वित्तीयन के लिए, बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर है ये। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 और 2 इसका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर। आगे है पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा, पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए पौधों को आनुवंशिकता इंजीनियर कहा जाता है। तो ये उन्हें जलाभाव से बनाना, उपज के पोषक मूल्य को बढ़ाना, उन्हें अंतरिक्ष यानों तथा अंतरिक्ष स्टेशनों में उगने वाले, ये बिल्कुल गलत है, अंतरिक्ष स्टेशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, उनकी निदानी आयु को बढ़ाना, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करें, आगे है निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं, बिल्कुल सही है। जीएनपी के अंदर शामिल पूछ रहा है कौन कौन सा है। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाएं, बिल्कुल सही है। सकल निजी प्राइवेट घरेलू निवेश, बिल्कुल सही है। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, बिल्कुल सही है, विदेशों में निवेश आए, तो ये बिल्कुल 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, ठीक है, जीएनपी के अंदर शामिल होने वाले। आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वितरण के सिद्धांत की अंतर्वस्तु के सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, तो ये कौन सा करता है, ये ऑप्शन नंबर डी, उपादान संसाधनों के स्वामियों के बीच आय का वितरण, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, उत्पादन के कारक की मांग को भी व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि यह पूरक कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यह अंतिम उत्पाद की मांग उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। जब कोई देश कोई मुक्त व्यापार समझौता क्षेत्र स्थापित करता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करता है, वे अपने बीच व्यापार पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं तथा क्या कर देते हैं, वे प्रत्येक देश बाहरी ऋणों को होने वाले आयातों पर अपने अपने पर शुल्क एवं कोटा समुच्चय बनाएगा, ठीक है। ये देखते हैं विदेशी निवेश संवर्धन FIPB के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा सही है, तो इसका जो कौन सा सही है, विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावों की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। आगे है बोर्ड द्वारा निकासी किए गए प्रस्तावों के कार्यान्वयन का आनुवंशिक परीक्षण करना, बिल्कुल सही है। FDI के संवर्धन तथा सुगमीकरण के लिए समय समय पर आवश्यक समझे गए सभी क्रियाकलाप करना, बिल्कुल सही है। उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से गठित किए जा रहे FIPC के साथ अन्य क्रिया करना, बिल्कुल सही है। तो इसके जो उत्तर रहेगा वो 1, 2, 3, 4 सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, महंगी मुद्रा का क्या, महंगी मुद्रा की अगर हम बात करें कि महंगी मुद्रा क्या है,
महंगी मुद्रा की अगर हम बात करें तो क्या है, उच्च ब्याज दर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस मुद्रा की हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगी, महंगी मुद्रा होगी। ठीक है, आगे है निम्नलिखित कथनों में से पूर्णांक को निम्नलिखित संचरित कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है भाई 7वीं और 10वीं, 10 तक लिखनी है हमको, ऐसे 0 फिर 1 1 संख्याएं आगे ऐड कर करके। ठीक है, देखते हैं चलो, 0 फिर 1, 0 और 1 1, फिर 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, कितनी हो गई, 2 4 6 8 9, 13 और 21 4, 2 और 1 3 34। तो ये पूछ रहा है पहली और 10वीं, 10वीं ये हो गई और 8वीं 13 हो गई, 13 और 34। सातवीं पूछ रहा है, सॉरी, 7वीं की अगर हम बात करें 8 हो गई और 10वीं की अगर हम बात करें 34, तो 8 और 34 सी इज द क्या रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। ये देख लो इसकी डिटेल। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के में शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति ने क्या सुझाया था, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, जो केवल ए सही है, बी इसका गलत है। ठीक है, ओनली वन। ठीक है, आगे बात करें संसद, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा किसी भी राज्य की सहमति के बिना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 246 के अंदर देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंदर के अनुसार 7वीं अनुसूची की सूची 1, सूची 2 विधि बनाने की शक्ति है, सूची 2 राज्य सूची के विषय के संबंध में है। अगर आपातकाल लग रहा है तो राज्य सूची के ऊपर भी विषय बना सकती है संसद। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम संघ सूची के अंदर कितने विषय, 100, समवर्ती सूची के अंदर 52, राज्य सूची के अंदर 61। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम का निर्दिष्ट करता है, एसपीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटल। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, डिटेल आप इनकी पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे, सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र और पटसन उद्योग कब कब स्थापित हुए थे, ये देखो 1854 के अंदर बंबई में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई, 1947 तक देश में इतनी थी। 1856 के अंदर रीसरा बंगाल में आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, 1947 तक देश में 113 थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं हैं। वित्त आयोग की भूमिकाओं की अगर हम बात करें, करों द्वारा उगाई गई धनराशि का इकट्ठा करना। ठीक है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन, ये नहीं आएगा। उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय ये बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या रहेगा इसका जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 बिल्कुल सही उत्तर है। वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो 280 आर्टिकल के अंदर है और एन के सिंह 15वां जो वित्त आयोग है उसके क्या है, हेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। आईएमएफ की अगर हम बात करें 1944-45 का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है उसके अंदर आईएमएफ की स्थापना होती है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनको दोनों को क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो आईएमएफ में भारत का कोटा 4% है, 4% नहीं है, 2.7% है। कितना है, 2.7%। ठीक है, आईएमएफ वित्त मंत्री बिल्कुल सही है। भाग 4 आईएमएफ अनुच्छेद 4 के अधीन भारत की आर्थिक स्थिति का पुनरीक्षण करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 इसका बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है ये मैथ का क्वेश्चन, ये आप देख लेना एक बार। ठीक है,
आगे है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो वो सोवियत संघ के अंदर भारत के राजदूत थे। सोवियत संघ उस समय सोवियत संघ तत्कालीन होता था, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? हम रसिया बोलते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनते ये भारत के पहले। ठीक है, और याद रखना 5 सितंबर को जो इनका बर्थडे आता है उस दिन हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। ठीक है, आगे है कोई व्यक्ति 3/4 की चाल से चलकर 20 मिनट कार्य में विलंब से पहुंचता है, तो वह सामान्य चाल से चलकर अगर कोई सफर उसको देखो 3/4 की गति से चलकर 20 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम, देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो बात करें हम 3 पंजे 15। अगर वो 15 मिनट में एक दूरी तय कर लेता था, 15 मिनट में एक दूरी तय कर लेता था, तो बात करें हम 15 चौके 60, 60 मिनट के अंदर वो क्या कर लेता था? पूरी दूरी तय कर सकता था। तो 60 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 60 वर्ष आयु के सभी बैंक खाता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सभी के लिए कहाँ है। फिर बात करें हम, यह एक जीवन बीमा योजना सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं। यह एक दुर्घटना बिल्कुल सही है। यह बीमा दुर्घटना में कोई मृत्यु, ये बिल्कुल सही है। 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे है ए और बी 1 किलोमीटर भाग लेते हैं, ये देख लेना आप। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 7.4 मीटर। ठीक है, क्या रहेगा? 7.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर दौड़ में ए और बी को 40 मीटर से और बी सी को 50 मीटर से, तो ये देख लेना। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा 45 मीटर। किसी कार्यालय में 40% पुरुष है और शेष महिलाएं। आधे कर्मचारी कद से लंबे और आधे कद से छोटे हैं। यदि 10% कर्मचारी पुरुष और कद से छोटे हैं तो 40% कर्मचारी और कद में जो बड़े कर्मचारी हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 60। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से 1931 के गांधी रिवन समझौते के मुख्य पहलू थे? 1931 के अंदर स्वीडन ने जो अवज्ञा आंदोलन स्थापित शुरू किया था महात्मा गांधी ने, उसको क्या कर दिया? स्थगित कर दिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, तत्पश्चात होने वाले शिमला सम्मेलन नहीं, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए राजी हो गए कांग्रेस वाले। स्वीडन ने अवज्ञा आंदोलन की अवधि के करों का तो कोई जिक्र ही नहीं था। राजनीतिक बंदियों की मुक्ति, जो हिंसात्मक राजनीतिक बंदी थे उनको छोड़कर बाकी सबको क्या करने की निर्णय लिया गया था? रिहा करने का निर्णय लिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ये है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण की निरपेक्ष माप नहीं है? तो कौन सा नहीं? इसके अंदर डी नहीं है, विचरण गुणक। ठीक है, आगे ये है, यह पाया गया कि कोई किराना दुकानदार 32 किलो 25 kg। ठीक है, ये निकाल लेना आप। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 38.33 kg। ठीक है, आगे देखते हैं खुला मैदान भूखंड, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बार पॉज कर देता हूँ वीडियो और देख लेना। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर। ठीक है, आगे है किसी रात्रि भोज में प्रत्येक अतिथियों के लिए किसी रात्रि भोज के अंदर
प्रत्येक 2 अतिथियों के बीच एक चावल का कटोरा, 2 के बीच एक चावल का कटोरा, ठीक है। 3 के बीच एक दाल का कटोरा, 3 के बीच एक दाल का कटोरा। 4 अतिथियों के बीच एक दही का कटोरा, 4 के बीच एक दही का कटोरा। तो 2, 3, 4 इनका अगर हम बोलेंगे तो क्या आएगा, लघुत्तम लेंगे तो 12, ठीक है। 12 इनका ये आ गया। तो और बात करें हम, 12 टोटल मेहमान हो गए, ठीक है। कितने मेहमान हो गए, 12 मेहमान हो गए। 12 की अगर हम बात करें, 2 छिक 12, 6 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 तिया 12, 6 4 10 और 3 13, ठीक है। मेहमान 12 हो गए, कटोरी कितनी होगी 13। तो एक कटोरी की अगर हम बात करें तो 12/13, तो बात करते हैं हम 65 मेहमानों की, ठीक है। तो 12 गुणा में 65/13, 13 पंजू 65, 12 पंजू 60, 60 इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक सुरक्षा किन स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को नगद सहायता प्रदान करती है, तो ये करती है बीमारी और निःशक्तता, बिल्कुल सही है, बीमारी और निःशक्तता, बेरोजगारी, फसल विफलता, ठीक है। पति और पत्नी की हानि, ये बिल्कुल नहीं। तो 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि 5 पुरुष और 9 स्त्रियां किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 6 स्त्रियां, ये ड्रॉप कर लिया था यूपीएससी ने क्वेश्चन, गलत आंसर था इसके अंदर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 75% घट जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है, 75%। आगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में निम्नलिखित कारक सम्मिलित हैं, 10 या अधिक कर्मचारी वाले कारखाने का प्रतिष्ठान, बिल्कुल सही है। कर्मचारियों एवं उनके परिवार को व्यापक चिकित्सा देखभाल उपबंध, बिल्कुल सही है। बीमारी तथा प्रसूति के दौरान, बिल्कुल सही है। मृत्यु अथवा निःशक्तता की स्थिति में मासिक भुगतान, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, चारों के चारों। जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में अगर हम बात करें, पूछ रहा है इसके बारे में कौन सा सही है। यह 18 वर्ष से अधिक आयु वयस्कों के लिए है, नहीं। स्वायत्त नामे ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से, बिल्कुल सही है। इसके अंदर अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दी जाएगी, बिल्कुल सही है। 1, 3 गलत हो जाएंगे, 2, 4 सही हो जाएंगे। तो 2 और 4 इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 18 से 50 वर्ष इसकी उम्र है। अधिकतम 500 अंकों वाली किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% अंक मिले, कम मिले, तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, 80%। देख लेना आप, नीचे डिटेल दी गई, इसकी डिटेल दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी, ये देखो, ठीक है, निकाल लेना। आगे है, अगले 4 प्रश्नों के अंदर ये बताना है हमको, ठीक है। उपभोग, बचत और निवेश पर आयकर प्रभाव वैशिष्ट प्रभाव है, तो ये वैशिष्ट प्रभाव नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, बिल्कुल सही है। तो ए गलत हो गया, कथन गलत हो गया, कारण इसका सही हो गया, ठीक है। 2 देशों के बीच व्यापार में अंतर का कारण होता है, बीच व्यापार लागतों में अंतर का कारण होता है, बिल्कुल सही है। अलग अलग देशों में अलग अलग कारकों के अडाउंटमेंट हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा 1 और 2, यानी कथन भी सही है और कारण भी कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। विदेशी निवेश किसी देश के निर्यात को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। विदेशी निवेश का अंतर्वाह स्थानीय मुद्रा की मूल्य वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण
निर्यात होने वाली वस्तुओं की कीमतों, बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति, बिल्कुल सही है। संसद सदस्य उद्योग और व्यापार क्षेत्र में लोक लेखा समिति नहीं, लोक लेखा समिति के अंदर क्या होता है, 15 लोकसभा से और 7 किससे, राज्यसभा से सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य इसके अंदर होते हैं, तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। आगे बात करें, आगे अंग्रेजी आ गई 10 नंबर की, ठीक है। व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ सेंटेंस आई गेव हिम ए पीस ऑफ माइंड। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्कोल्डिंग। क्या रहेगा, स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। आगे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड की अगर हम बात करें तो एन अरिस्टोक्ट, एन अरिस्ट्रोनेट, क्या दे रखा है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ही वाज होस्ट बाय द आवन पेट्रेड रेफर टू। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, ही हैड प्रॉब्लम्स एज ए रिजल्ट ऑफ हिज आवन प्लान्स ऑफ हर्ट अदर, ठीक है। ये अपने ही खोदे गड्ढे में जा गिरना, ठीक है, इसका मुहावरा। आगे है, व्हाट इज बाल्ट। बाल्ट क्या है, पॉपुलर स्टोरी ऑफ फोकल इनवर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है प्लेगरिज्म मीन्स। प्लेगरिज्म का मीनिंग क्या होगा, इट इज प्रीसीडिंग बाय द वर्क ऑफ सम एल्स एज वन साउंड, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिवाइवरली बिटवीन द टू कांस हैज बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स। अंडर द ब्रिज मीन्स इट इज बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट। मतलब पूर्व की इसके अंदर क्या आती है, थिंक या सोच आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। 67 के अंदर दे रखा है, वेयर द वर्ड्स नंबर्ड फ्रॉम कॉन्वलेंस ऑफ रेफरेंस कंसिडर ऑल्सो इनसर्टेन ऑफ ए एंगल वर्ड ओनली into its sentence to indicate a result emphasis where shall this word, ठीक है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डिडैक्टिक। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टीचिंग ए मोरल लेसन, प्रेरणादायक कहानी पढ़ाना, ठीक है। आगे बात करें 69। 69 की अगर हम बात करें, 69 की अगर हम बात करें, कंसिडर द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिटेड द एड्रेस्ड बाय द चीफ गेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय द परमिट इन दिस स्टेटमेंट। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, टू स्प्रिल ऑल ओवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ टू फॉर्म, ग्रामेटिकली एरर सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो, ऑल दोज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक नंबर पर आ जाएगा। फिर आइंस्टीन वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ठीक है। मतलब ऑल दोज ए ग्रेट साइंटिस्ट, आइंस्टीन वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ठीक है।
निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम कीजिए। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के अंदर, वियतनाम का युद्ध 1555 से 1575 के अंदर, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर, प्रथम खाड़ी युद्ध 19 से 91, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक। ठीक है, तो ये देख लेना, कालक्रमानुसार जचा लेना। आगे है विविधता की एक शाखा जो यूरोप में विशेषतः 15वीं से 18वीं शताब्दियों तक फली फूली, जो ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेषों, स्मारकों और प्राचीन मूल ग्रंथों के गुण दोष विवेचन, इतिहास लेखन और वर्गीकरण को समर्पित है। वो क्या होता है? पुरातनवाद। पुरातनवाद, ठीक है, पुरातनवाद। क्षत्रिय धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्षत्रिय धन की अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री के जीवन काल के लिए विभिन्न अवसरों को, बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो स्त्री को उसके प्रथम विवाह, नहीं, स्त्री की मृत्यु पर धन की संतान, और ये बिल्कुल सही। 1 और 3 इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में अब तक कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश है? तो भारत में अब 28 राज्य प्लस 8 यूटी। ठीक है, 8 यूटी, तो टोटल 28 और 8 याद रखना। ठीक है, भाग 1 के अंदर जिक्र है संघ और राज्य का। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, सबसे पहले पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक समिति थी, माधव गोडगिल समिति। माधव गोडगिल समिति, ठीक है, माधव गोडगिल समिति। फिर बात करें यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को, बिल्कुल सही है। यह विश्व में जैव विविधता वाले 8 तपतम हॉटस्पॉट, बिल्कुल एक है। इनमें 2 संरक्षित वन क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? इसका अंदर गलत दिया गया, तो ये इसका सही उत्तर है। आगे है, अयोध्या किस नदी पर अवस्थित है? अयोध्या की अगर हम बात करें, किस नदी पर है अयोध्या? सरयू नदी। अयोध्या सरयू नदी के ऊपर। फल्गु की अगर हम बात करें, गंगा की अगर हम बात करें तो हरिद्वार और कानपुर। यमुना की अगर हम बात करें, आगरा और दिल्ली। ठीक है, आगरा और दिल्ली। ठीक है, हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे। खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद, इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, भारत को जानो नव प्रोग्राम इंडिया क्या है? ये क्या है? ये है विदेशों में बसे भारतीयों युवाओं के लिए भारत में विभिन्न पहलों के विषयों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम। ठीक है, नीचे दर्शाई गई आकृति में परिमाप कितना है? 10, 12। ठीक है, 10 और 12, ठीक, 22। फिर ये देखो, ये भी कितना होगा? 10 और 22, तो 22, 22, 44 इसका एकदम करेक्ट आंसर। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को किसके लिए विकसित किया गया है? तो ये घरेलू तथा विदेशी से निवेश के संवर्धन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रमोट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं। ठीक है, और उनका औसत 55 और 58 है, तो पूरी कक्षा का औसत कितना होगा? निकालेंगे तो हम क्या आएगा? 56.8। ठीक है, 56.8। आगे बात करें, ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ये कर। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण।
अम्लीय वर्षा से क्या होता है, जो ताजमहल का रंग है वो कैसा पड़ना शुरू हो गया, पीला पड़ना शुरू हो गया। ठीक है। डीएनए में अंगुली छाप फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किसके संकुचन के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है डिस्प्यूट जनकता, विवादित जनकता के लिए। ठीक है। एट्टी 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है ये किसके बारे में, ये बात है ऋण संबंध पूंजी उपदान योजना, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ठीक है। सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम। ठीक है। समूह विकास कार्यक्रम, ये किसके द्वारा चलाए गए हैं, ये MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। इस क्षेत्र की ये क्या है, विषय है। किसी तंत्र ईमेल में स्पैम क्या होता है, जिनको कि बल्क मैसेज बोलते हैं। ये क्या होता है कि अंधाधुंध वितरित किया गया कोई संदेश। ठीक है। बल्क मैसेज इनको हम बोलते हैं। आगे बात करते हैं। किसी बेलनाकार टंकी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन देख लेना आप, जो सही उत्तर है इसका वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर। ठीक है। किसी संस्था में उत्पादन की गतिविधियों में उपयोग में आने वाली किसी विशेषट, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा 15500। ठीक है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित है, बिल्कुल सही। इसका नाम 1936 में दिया गया, बिल्कुल सही है। यह DTH सेवाएं नहीं, डायरेक्ट टू होम नहीं करती बिल्कुल भी। FM रेनबो और FM गोल्ड इसके सहायक चैनल है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 91 भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरी उपागम किसके समर्थन में करता है, विवाचन, आर्बिट्रेशन। ठीक है। आर्बिट्रेशन। किसी दौड़ में प्रथम 4 विजेताओं को अंक प्रदान किए जाने वाले, ठीक है, 5 अंक अधिक होने चाहिए। ठीक है। तो तीसरे स्थान के विजेता के लिए अंक होंगे, तो ये देख लेना। ये कैसे आएगा, देखो योगफल 50 है, देखते हैं। देखो पहले के माना हमने 5 अंक, दूसरे के फिर 10 आएंगे। ठीक है। तीसरे के 15, चौथे के 20। ठीक है। पूछ रहा है विजेता कहाँ से होता है, पीछे से होता है, 20, 15, 10, तो तीसरा विजेता 10। ठीक है। 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। FDI अंतर्वाह में निम्नलिखित प्रवृत्तियां सही है, ये सही है बिल्कुल। FDI इक्विटी अंतर्वाह प्रतिष्ठा ऋणात्मक थी 2004-5 के अंदर। FDI अंतर्वाह बहुत उच्च और धनात्मक थे, बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने की तुलना में उसी वस्तु को अनंत तल का प्रयोग कर एक कर दी गई ऊंचाई तक उठाने में किस चीज की कमी होती है, लगाए जाने वाले बल की, फोर्स टू बी अप्लाइड। ठीक है। ये कर लेना आप, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बात करते हैं। एक ज्वारीय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु का गमन कर सकती है। रज्जु कोई बिंदु किस पर स्थित है, किस गति में है, तो ये है तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली SHM। ठीक है। SHM। ठीक। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। आगे है उन युक्तियों डिवाइसेज को जो किसी कंप्यूटर तंत्र जैसे संलग्न की जाए
कार्य करने में लगती हैं तो किसी रूप में वर्णित किया जाता है? प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, ठीक है, प्लग एंड प्ले। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकल्पनाओं के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट याद रखना, ठीक है। 99 भूमंडलीय स्थान निर्धारण जीपीएस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीपीएस से एटीएम व्यवहारों में यथार्थ समय अंकित बिल्कुल सही है। जीपीएस संकेतों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह को पर निर्भर करता है। तो 1 और 2 दोनों इसके क्या रहेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 100 सेल्यूलर प्रौद्योगिकी चरणों में विकसित होती है जिसे पीडीजी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM 2 मानक होते, तो केवल इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी, ठीक है, डी क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, केवल 2 सही है। आगे बात करते हैं, देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन से 6ठी शताब्दी BC के गणों या संघों के विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबंधित करते हैं? प्राचीन भारत ये गण अल्पतंत्र थे, बिल्कुल सही है। प्राचीन भारतीय गण गैर राजतंत्रीय थे, बिल्कुल सही है। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, बिल्कुल सही है। बौद्ध मठ व्यवस्था की कार्य विधियां संघ राजनीति प्रति, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है इसके। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम कीजिए। भारत का कपास निर्यात में ह्रास भारत में, तो ये 1 नंबर पे आएगा। ये 2 नंबर पे आएगा। अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65, भारत में कपास उत्पादन में तेजी, ठीक है, इसके बाद आई थी। निम्नलिखित में से कौन सी निजी प्राइवेट बीमा कार्यक्रमों एवं सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के बीच प्रारूपी विभेद है? तो इनके अंदर जो विभेद है वो क्या है? पर्याप्तता बनाम साम्य, स्वैच्छिक बनाम आदेशात्मक पर सहभागिता, संविदात्मक बनाम सांविधिक सरकार और निधियन। तो ये 1 2 3 4 बिल्कुल इसके सही उत्तर रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो 105 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर। असंतुलित समृद्धि तब प्राकलित होती है जब श्रम की पूर्ति नियत हो। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय दूरसंचार 2012 में सन्निविष्ट है? ये हो गया 1 और 3, 1 और 3 पढ़ लेना आप, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएनओ का नियत किए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है? तो ये कौन सा? HIV एड्स पर निरंकुश लगाना और इसको खत्म करना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय है यह हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा है, ठीक है। निम्नलिखित में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, उस समय तो ये सभी थे, सभी को मिल चुका था, लेकिन 2019 में लास्ट टाइम इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी हरि देशमुख और भूपेन हजारिका, ठीक है। रंग भेद भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी? तो ये थी निश्चित सिंचाई वाले, ठीक है। हरित क्रांति की अगर हम बात करें, नॉर्मन बोरलॉग, भारत में स्वामीनाथन, ठीक है। 60 का दशक याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रंग भेद या आर्थोपेड क्या है? प्रजातीय संप्रथंकन की एक नीति है, ठीक है, मतलब भेदभाव की एक नीति है रंग भेद। रंग के आधार पर इसके अंदर क्या किया जाता है? इंसान से भेद किया जाता है काला और सफ़ेद में, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवहन एक बड़ी भूमिका निभाता है। परिवहन के प्रकारों में लोच है, सड़क, ठीक है। लोच उच्चतम किसके अंदर है? सड़क, ठीक है।
मुद्रा प्रसंस्करण की मौद्रिक नीति किस प्रकार के ब्याज द्वारा आय स्तर को प्रभावित करती है? तो ये करती है आय स्तर को बढ़ाती है परंतु ब्याज दर को घटाती है। ठीक है, आय दर को बढ़ाती है परंतु ब्याज दर को क्या करती है? घटा देती है। ठीक है, आगे है किसी मध्यम आकार के उपनगर में वार्षिक आप्रवासन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा एक बार देख लेना आप, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किसका DSC शोध प्रबंध है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और इसी के आधार पर फिर क्या बनता है? जो RBI का गठन होता है वो इसी बुक के आधार पर होता है 1935 के अंदर। ठीक है, बहुत महान शख्सियत थी ये भी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक क्या है? भारत की खोज, भारत की खोज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर तो कौन सा हो गया? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। ठीक है, याद रखना। आगे ये हो गया, इसका जो सही आंसर है 35 सेंटीमीटर, याद रखना। आगे मैथ के क्वेश्चन हैं ये आप कर लेना PDF से, PDF मिल जाएगी आपको। आगे पॉलिटिका क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है, संविधान ही सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु क्या है? संप्रभु हमारा राष्ट्र है, संघ नहीं है बल्कि राष्ट्र है। क्या है? हमारा राष्ट्र। आगे मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की अवलंबन क्यों नहीं किया जा सकता है? तो 1, 2 और 3 इसका क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे है जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? विनिवेश। कई बार आप सोचते नहीं है कि अडानी ने रेलवे खरीद ली, अडानी ने पोर्ट खरीद लिया, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, उससे क्या कर रही है? कमाई कर रही है सरकार। ठीक है, आगे है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2002 जो शिक्षा उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर राइट टू एजुकेशन आता है 2009 के अंदर, 86वां संविधान संशोधन। इसमें भारत के संविधान के किस एक के अंदर क्या कर दिया गया? मौलिक अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया, और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों का प्रावधान है। और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो ये 120 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। PDF पाना चाहते हैं तो हमारा मिशन IS टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको PDF मिल जाएगी। और बात करें हम, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो वीडियो आपने पूरी देख ली है, तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको क्या है? नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो बेस्ट विशेज फ्रॉम मी, यू डू बेटर अदर देन इन योर एग्जाम्स। तो आपको औरों से अच्छा करना है तो लगातार लगे रहिए, मेहनत कीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।